विषय है कीर्तन भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास एक जगह कहते हैं, कल जुग सम जुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास, गाई राम गुण मन विमल, भावतर तरही बिन प्रयास। कह रहे हैं कि कल युग में हरि कीर्तन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है। कलयुग में योग, साधना, ध्यान बहुत कठिन साधन है, सभी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कीर्तन सभी कर सकते हैं। इसलिए कीर्तन ये सबसे सुलभ साधन है। कब? जब कल युग चल रहा है। अभी घोर कल युग चल रहा है, इसलिए कीर्तन ही धर्म की रक्षा करेगा। अधिक से अधिक कीर्तन करना है। कहा गया है, शतो बुद्धि शिरस्याम लंबते च सहस्रधि। एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामि विमलम जले। एक बुद्धि अपनी पत्नी से कह रहा है, देख भद्रे, शतो बुद्धि शिरस्याम, कि जो अपने को समझती थी मेरे पास तो 100 बुद्धि है, सैकड़ों बुद्धि वाली मैं हूं, मेरा मछुआरा क्या करेगा। लेकिन देखो, वही शत बुद्धि वाली मछुआरे के सिर पर है, सिर पर ढोते हुए ले जा रहा है। लंबते च सहस्रधि, और जो सोचती थी मेरे पास 1000 बुद्धि है, मेरे पास इतनी बुद्धि है, 1000 बुद्धि है, मेरा कुछ नहीं कर सकता है मछुआरा। देखो, वो मछुआरे के हाथ में झूलती हुई जा रही है। मछुआरा वो झूल रही है, उसके हाथ में ले जा रहा है। और देख भद्रे, एक बुद्धि अहम, मैं एक बुद्धि हूं, और क्रीडामि विमलम जले, मैं निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा हूं। तो एक बुद्धि अर्थात अग्रय बुद्धि, कीर्तन से एक बुद्धि, अग्रय बुद्धि विकसित होती है। मन की सभी वृत्तियों को समेटकर, केंद्रीभूत करके जब परम पुरुष की
ओर या परमा गति देकर भक्त कहता है, हे प्रभु तुम ही मेरे सर्वस्व हो, केवलम तुम्हें मेरे सर्वस्व हो। तो यही है कीर्तन भक्ति की आत्मा। तो हम सब लोगों को इसी प्रकार कीर्तन के माध्यम से अग्रया बुद्धि विकसित करनी होगी। बाबा कहते हैं कि जब भक्तगण परम पुरुष को एक पवित्र नाम से पुकारते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, अपने हृदय की समस्त पवित्रता, आंतरिकता और निष्ठा से जब भक्तगण परम पुरुष को नाम कीर्तन के माध्यम से या एक पवित्र नाम के द्वारा जब उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसी को कहते हैं नाम कीर्तन। तो बाबा कहते हैं कि ये जो भक्त परम पुरुष को जो एक पवित्र नाम देते हैं और उस नाम के माध्यम से उनको पुकारते हैं, यद्यपि यह नाम परम पुरुष के अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि परम पुरुष अनंत है, इसलिए उनके अनंत गुण हैं। तो बाबा कहते हैं यद्यपि नाम परम पुरुष के अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, फिर भी यदि भक्त अपनी समस्त निष्ठा, सिंसियरिटी के साथ नाम कीर्तन के माध्यम से उन्हें पुकारते हैं, याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वे परम पुरुष इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, वे तेज से, चेतना से इतने भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं कि जैसे ही भक्त नाम कीर्तन के द्वारा उनको याद करते हैं तो परम पुरुष तुरंत उनकी बेचैनी को समझ जाते हैं और परम पुरुष उनके भाव जगत में अपने आप को अधिष्ठित कर लेते हैं। वे उनके भाव जगत में, मानस जगत में, मानसाध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार साधक भक्त जब उन्हें याद करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो वे परम स्वामी, भाव के परम स्वामी, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ आइडिएशन, जब भक्त अपने थोड़े से भी प्रयास से, बाबा ये कहते हैं अल्प प्रयास, ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, थोड़े से भी प्रयास से अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की थोड़ी सी भी चेष्टा करते हैं तो वे सुप्रीम लॉर्ड ऑफ आइडिएशन, वे परम स्वामी, भाव जगत के परम स्वामी, साधक के भाव जगत में, मानस जगत में प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार जहाँ भक्त मंडली कीर्तन कर रही है,
वे अपने प्राण केंद्र को उनके मध्य स्थापित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और इस प्रकार परम पुरुष भक्तों के बीच आकर स्थापित होकर, अधिष्ठित होकर, प्रतिष्ठित होकर भक्तों के सहस्रार चक्र, पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आलोड़न पैदा कर देते हैं, स्पंदित कर देते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है कि एक सुगंधित ग्रंथि रस हार्मोन निश्रित होता है। और जब वह ग्रंथि रस निश्रित होता है तो उसके आनंद में भक्त नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं और आनंद में विभोर हो जाते हैं। तो कीर्तन हमारा आनंद मार्ग का एक बहुत ही अद्भुत, अनुपम अंग है। इसलिए बाबा ने पुराण से ये एक श्लोक है नारद भक्ति सूत्र में, उसको स्वीकार किया है। उस श्लोक आप सभी जानते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद भक्ति सूत्र से लिया गया है, लेकिन बाबा ने इसको स्वीकार किया है और कहना चाहिए कि इसको सिद्ध कर दिया है। तो जहां मेरे भक्त एक भाव होकर, एक बुद्धि से, अग्रया बुद्धि से सारी अपनी वृत्तियों को, भावनाओं को जब मेरी ओर बढ़ा देते हैं, अग्रसर कर देते हैं, तो वे भक्तों के बीच आ जाते हैं और इस प्रकार भक्त उनका रियलाइजेशन, आनंदा अनुभूति करते हैं। तो ये जो कीर्तन है बाबा नाम केवलम नाम कीर्तन, ये हम आनंद मार्गों का ऑल ओवर दी ग्लोब, ये एक अमोघ वेपन है, हथियार है। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन करो। हरि माने जो भक्तों के संस्कारों को, पाप माने संस्कार, संस्कारों को अपने ऊपर ले लेते हैं, खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि हैं। तो भक्त तो परम पुरुष कहते हैं कि ऐ मेरे भक्त, परम पुरुष जानते हैं कि भक्त के ऊपर पापों का बोझा अधिक है, उसको ढोना मेरे भक्त के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये बोझा अधिक है। तो भक्त से कहते हैं, ए मेरे प्रिय भक्त, कुछ बोझा मुझे दे दो तो तुम्हारा बोझा हल्का हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो यही कहता है, नहीं प्रभु, मैं क्यों अपना बोझा आपको दूंगा, मैंने कर्म किए हैं तो कर्म फल भी मैं ही भोगूंगा, प्रभु मैं क्यों दूंगा। और फिर भक्त कहता है कि प्रभु तुम
तुम तो स्वयं पूरी सृष्टि का संचालन करते हो, तुम्हारे ऊपर तो इतना लोड है, इतना बर्डन है कि हर की सृष्टि में न जाने कितने ग्रह हैं जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो तुम्हारे ऊपर तो है परम पुरुष, इतना बोझा पहले से ही है। तो मैं अपना संस्कार क्यों तुम्हें दूं? मैं खुद ढूंढूंगा, मैंने किया है तो मैं ही लेकर के चलूंगा। तो बाबा तो परम पुरुष भगवान और भक्त के बीच में जब ये चलता है तो भगवान देखते हैं कि ये ऐसे तो नहीं देगा। तो भगवान बिना उसकी नॉलेज के, बिना भक्तों की नॉलेज के अगोचर रूप में उनके मध्य आ जाते हैं और उनके संस्कारों का हरण करते रहते हैं। तो ये जो कीर्तन है, ये हम लोगों का अमोघ यंत्र है। यहाँ आनंद नगर में आनंद नगर में जो हम लोगों का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, यहाँ जितने दिन भी आप हैं, खूब कीर्तन करना है, मन लगाकर कीर्तन करना है। सहस्रार चक्र में मन को स्थित कर कीर्तन करना है, रोना है, गाना है, उनको याद करना, सब कुछ भूल जाना है। तो इस प्रकार ये परम पुरुष भक्तों के पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को संजीवित और उज्जीवित कर देते हैं, और उनसे जो कीर्तन तरंग निकल रही है, उस कीर्तन तरंग में गंधर्व धनात्मक अणुजीवत, गंधर्व पॉजिटिव मातृवाटा घुले रहते हैं। इसलिए जहां तक वे कीर्तन तरंगे जाती हैं, वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर, परिवेश, जिनके कानों में भी वह तरंग पड़ती हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं, परिशुद्ध होते हैं, स्वयं भी और दूसरों को भी उनसे लाभ मिलता है। तो इसलिए जब तक आप यहाँ हैं कीर्तन मंडप में, आप लोग सभी जानते हैं कि कीर्तन मंडप में एक अनवरत कीर्तन चल रहा है, और जो उसका संचालन कर रहे हैं, उनकी अनुभूति है, वो कहते हैं कि इस कीर्तन के माध्यम से विश्व की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसमें सहायक हुआ है। उनका अनुभूति है, वो बार बार कहते हैं। अभी पूरे विश्व में वर्ल्ड वार जैसा जहाँ तहाँ चल रहा है, जो भी है, जितनी भी एक कैटास्ट्रॉफिक संकटपूर्ण परिस्थितियां हैं, इसमें बाबा ने भी कहा, आप जानते हैं कि कीर्तन के कितने लाभ हैं। आनंद में भी सहायता करते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो समस्याएं आती हैं, विघ्नताएं आती हैं, उनमें भी कीर्तन मदद करता है, और हमारी अपना साधना, अपना आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए भी कीर्तन मदद करता है। तो मेरा कहना यही है कि खूब कीर्तन कीजिए जब तक आप यहाँ हैं, दिन रात, और रात में भी खूब कीर्तन कीजिए, रात में ज़्यादा कीर्तन कीजिए, हाई वॉल्यूम में कीर्तन कीजिए। तो देखिएगा कि दुश्मन का माइंड भी बदल जाएगा। यह है कीर्तन की शक्ति, कीर्तन की पावर। इसलिए आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सीरियस होकर, गंभीर होकर के यहाँ कीर्तन करना है। कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा कीर्तन करना है, और हमारा कीर्तन
कीर्तन मंडप में अंगर कीर्तन चल रहा है, जब तक आप हैं यहाँ तब तक उसको उज्जीवित और संजीवित करते रहें। परमपिता बाबा की